अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद पांडे। पाक टीवी प्रोग्राम ऑन दी टेबल पे आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। रात गए एमकेएम की मुत्तहिदा अपोजिशन से मुलाकात हुई है और उन्होंने जो है वो अभी ऐलान तो नहीं किया, यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अगर एमकेएम चली गई तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं और सीनियर तजियाकार हैं जनाब ज़फ़र हिलाली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, आप क्या देख रहे हैं, ये क्या हुआ है? सडनली वजीर आजम इमरान खान ने सरप्राइज दिया, उसके बाद अपोजिशन की तरफ से सरप्राइज आ गया। देखिए, एमक्यूएम जो है उनका हर वक्त राब्ता अगर होना है तो वो पीपीपी के साथ होना है, इसलिए कि वो एक कराची बेस्ड पार्टी है। तो जब पीपीपी ने उनको गवर्नरशिप ऑफर किया, एडमिनिस्ट्रेटर का नौकरी ऑफर किया, और सुना है शायद मैरिटाइम मिनिस्ट्री भी उनको ऑफर हुआ है, तो फिर तो उनको एक्सेप्ट करना ही था। ये तीन चीजें वो चाहते थे। और कराची में प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपीपी का है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, अगर उनको वो मिल गया जैसे वादा किया गया है तो वो उनका होगा, गवर्नर भी उनका होगा, तो वो खुश है। मेरे ख्याल में खुश होना चाहिए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा आप कैसे देख रहे हैं, अगर अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जी इमरान खान अपनी अददी अक्सरियत खो चुके हैं, तो आगे अब 3 अप्रैल को जब वोटिंग होती है तब सूरत हाल जो है वो कंफर्म हो जाएगी, आर या पार। तो आप अब क्या देख रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस बची हैं? भाई, अब तो उनके पास इतने वोट्स हो गए हैं ऑपोजिशन के पास कि कोई पीटीआई का वोट लेने की उनको जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ अब कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इस्तीफा दें। एक जमाने में हम सोच रहे थे कि स्पीकर लोटों को वोट नहीं करने देगा, अब उनको पूछा भी नहीं जाएगा। इसलिए एलाइड पार्टीज जो हैं उनका तो हक है, जिधर वो वोट करना चाहते हैं वो कहें, वो लीगल है और उनको कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो जो भी फैसला हो कोर्ट में अब इमटेरियल है उनके लिए। तो अब कोई रास्ता, कोई रुकावट है ही नहीं। मेरे ख्याल में अब उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा इमरान को। सर, आपने बड़ी अहम खबर दे दी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप कैसे देख रहे हैं कि एक थ्रेट की बात हो रही है कि अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। आप क्या समझते हैं कि इस तरह का कोई लेटर, कोई केबल या कोई ऐसी चीज़ जो मरासला आ सकता है, और अगर आ सकता है तो उसके कंटेंट क्या होंगे, उसके अंदर क्या-क्या नुकात हो सकते हैं, क्या बातें हो सकती हैं? देखिए, सीधी सादी बात है, हमारा एम्बेसडर जो है अमेरिका में, उसका फर्ज बनता है को वो लिख के बताएं गवर्नमेंट को कि किस किस्म की बातें हो रही हैं उनको स्टेट डिपार्टमेंट के साथ और दूसरे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज के साथ। और हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स जो हैं अमेरिका में, उनको किस किस्म की फीडबैक मिल रही है हमारे पॉलिसीज पे। तो हमारा पॉलिसीज पे फीडबैक तो बहुत बुरा था, अमेरिकन बड़े खफा हैं, बाइडेन बड़ा खफा है, और यही बुरा फीडबैक मिल रहा था। और बकौल हमारे एम्बेसडर कुछ लोगों ने कहा था उनको कि अगर तुम लोग ठीक ना हो तो फिर हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैंने वो पूरा खत पढ़ा नहीं है, ना वो स्पेसिफिक थ्रेट पढ़ा है, मगर वो धमकियां तो ऐसे होते हैं कि आपका एड, वैसे ही हमें पता है कि फाटफ में बंद हो गया आपका, वो ग्रे लिस्ट में आप फंस गए, जो भी आप करें उससे निकलने नहीं देते अमेरिकन। साथ साथ आईएमएफ के बड़े स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज हो गए हैं। तो ये तो ऑलरेडी प्रेशर तो पड़ रहा है, और इससे ज्यादा रेजीम चेंज और कोई किस्म की खुफिया चीज मैं नहीं समझता कि कोई अमेरिकन ऐसी चीज कहेगा। इम्प्लीकेशन हो सकती है, मगर एब्सोल्युटली ब्लेटेंट स्ट्रेट वन टू वन कोई पाकिस्तानी डिप्लोमेट में, कोई अमेरिकन डिप्लोमेट या एजेंसी वाला ये नहीं कह सकता है कि हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इम्प्लाइड जरूर था। अब देखेंगे अब क्या होता है। अब वो खत पूरा जब आएगा, कभी अगर आए तो फिर पता चलेगा। देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकलेंगे तो आप क्या समझते हैं कि उनको
जो है वो फौरी तौर पर जो है इलेक्शन हो जाएंगे 2 से 3 माह के अंदर, या फिर ये हुकूमत जो है ये अपनी ये वाली जो आईनी मुद्दत है 1.5 साल की, ये पूरी कर जो है फिर इंतखाबात में जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में अब तो उनका कुछ फैसला इस बात पे है ही नहीं। उनको इस्तीफा देके हटना है जब वोटिंग नहीं, मैं आएगा। ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ। जब ऑपोजिशन, मुत्तहिदा ऑपोजिशन जब हुकूमत बनाती है, तो वो फौरी इलेक्शन करा देगी, अगस्त के आसपास जाकर आपको नजर आने इलेक्शन होते, या फिर वो अगले साल ही इलेक्शन करवाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये शर्त नून का था कि फौरी कराए। कुछ लोग कह रहे थे कि पूरा टर्म करने दें, मगर मेरे ख्याल में फौरी कराएंगे। मेरे ख्याल में 3 से 6 महीने तक के अंदर अंदर वो कर लेंगे, इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देंगे। एक दफे उन्होंने अनाउंसमेंट जब वो करेंगे तो फिर एक अबूरी गवर्नमेंट आएगी, और वो 3 महीना 90 दिन के लिए। तो अब 3-4 महीने, वो 3-4 महीने, तो मेरे ख्याल में कि बिल्कुल दिसंबर तक इलेक्शंस हो जाना चाहिए। और ये सूट करेगा इमरान खान को, इसलिए कि लोग बड़े तंग आए हुए हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, और ये जो इत्तेहादियों ने इसके साथ इसको छोड़ के चले गए हैं, वो भी उन पे भी इम्पैक्ट होगा मेरे ख्याल में। मगर अब देखना है कि एग्जैक्टली क्या होता है और क्या क्या निकलता है इमरान खान के गवर्नमेंट के बारे में। जो ये लोग निकालने की पूरी कोशिश होंगी, और वही करेंगे नैब के साथ, इसके इसके साथ नैब के, और नैब के साथ जो उन्होंने जो वो समझते हैं उनके साथ जो हुआ था, और फिर नैब को भी शायद कमजोर करें। वो तो कहते हैं हम नैब को खत्म करना चाहते हैं। बहरहाल ये सब बातें जो हैं ये सर, इन आप द क्या फ्यूचर। समझते हैं? जी, अच्छा, नैब की आपने बात की है, तो क्या ऑपोजिशन हुकूमत में आने के बाद उनके पास इतना मैंडेट होगा कि वो नैब को खत्म करने की बात करें? और साथ ही साथ आपको पता है कि फिर एहतसाब के हवाले से तो हमारे पास कोई इदारा नहीं बचेगा। तो आप कैसे देखते हैं कि किसी इदारे को इस तरह खत्म किया जा सकता है? मेरे ख्याल में अगर क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो खत्म क्यों नहीं कर सा सकते। और दूसरी बात यह है कि कौन कहता है इदारे नहीं है। बहुत सारे इदारे हैं, पुलिस है, आईबी है, एफआईए है, बहुत सारे इरादे हैं। ये कोई बात नहीं है। करप्शन, एंटी करप्शन के लिए बहुत सारे इदारे, एक स्पेशल एंटी करप्शन फोर्स भी है जो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के साथ अटैच हुआ है। नहीं, बहुत चीजें हैं, नैब की जरूरत नहीं है। नैब का बस जरूरत यह था कि इम्पार्शियल, जल्दी, इफेक्टिव। अगर ये तीनों क्राइटेरिया को ना मीट करे तो क्या फायदा नैब का। अच्छा सर, बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। ये फरमाइएगा, भारतीय मीडिया बहुत शादियाने बजा रहा है इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से कि वो जा रही है और बस जी का जाना ठहर गया। और आपको पता है कि फिर हमारे एक सीनियर तजियाकार है नजम सेठी साहब, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इमरान खान जब तक इक़्तिदार में है तो पाक भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी लोग जब बाहर जाकर या पड़ोसी मुल्क में भारत के अंदर जो है वो अपने तजिए देते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ या पॉलिसी के ऊपर बयान देते हैं, तो आपका क्या इस पे तज्जिया है कि क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं? मुझे नहीं पता सेठी के क्यों ओपिनियंस, वो जो एक्सप्रेस करता है वो उसकी ओपिनियंस हैं, मैं उनसे नहीं एग्री करता है। भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते इसलिए कि भारत ने जो हिमाकत की है कश्मीर पे, कैसे ठीक हो सकता है अगर उन्होंने जाके कश्मीर को रद्द कर दिया है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को रद्द कर दिया है। यार, हर किस्म की जुल्म किया है उन्होंने कश्मीर में। तो ये क्या सेठी की समझता है कि फिर भी हम उनके साथ रिलेशनशिप ठीक है? बिल्कुल नहीं हो सकते। और जो हुकूमत करेगा, और शायद ये करें इसलिए कि ये तो यार है मोदी के, ये जो है नवाज शरीफ, और ये पता नहीं, सुना है कि पता नहीं कितने अकाउंटेंट्स इंडियन हैं हमारे सरदारी साहब के पास। तो अच्छा खैर, सर, हाँ, जी, प्लीज 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 आप कंटिन्यू करें। फिर बस इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है। नवाज शरीफ हाँ, साहब की जो मुलाकात हुई है बरतानिया में 4 मार्च को, क्या हो रहा है, सॉरी। नवाज शरीफ साहब, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि नवाज शरीफ साहब के सुनने में ये आ रहा है कि कुछ अहम लोगों से 4 मार्च को बरतानिया में मुलाकात हुई है और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद 7 मार्च को पेश की गई है, गालिबन 8 मार्च को पेश की गई है, और ये जो लेटर मौसूल हुआ है 7 मार्च को हुआ था। तो अगर हम ये डॉट्स कनेक्ट करें तो आप क्या समझते हैं कि ये तमाम डॉट्स कनेक्टेड है आपस में? देखिए, ये विदाउट डाउट हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान से वेस्ट खुश नहीं था।
बाइडेन तो बिल्कुल ही खुश नहीं था, इस हद तक कि उसने बात ही नहीं की। और जॉनसन जो है, खैर उसने बात भी की, उसने तारीफ भी की थी इमरान खान को क्लाइमेट चेंज के बारे में। मगर हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज खुश नहीं थे, खास तौर यूक्रेन के बाद। और ये भी हमें पता है कि नवाज शरीफ के इन लोगों के साथ बहुत गहरा कॉन्टैक्ट्स हैं, और अब वो है अमेरिका, लंदन में, उसका अपील भी हो रहा है। सुना है वो प्रीति पटेल 50 साल हो गई है जो होम सेक्रेटरी है ब्रिटिश का, और सुना है उसका बर्थडे पार्टी हो रहा है, और सुना है ये शरीफ उधर जाएंगे और उनको तोहफा वोफा देंगे। ये तोहफे वोफे सबको देते रहते हैं। बाइडेन को भी जब वो कोई उसी बात हो तोहफा भेज देते हैं। तो इनका पुराना है उनके साथ एसोसिएशन। और तो मैं हैरान नहीं हूँ, बिल्कुल इनका तो वेरी गुड रिलेशनशिप है वेस्ट से। और अब आप देखेंगे कि फाटेफ पे भी थोड़ा सा ईजिंग हो जाएगा, आईएमएफ भी शायद आपको थोड़ा सा वो स्पेस देंगे जो अभी इस गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे। अभी बहुत चीजें होने जो लगेगा ऐसे कि बड़ा अच्छा चेंज हुआ है, इसलिए वेस्ट के लिए ये बड़ा अच्छा चेंज है। ये एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, असर्टिव, फ्री फॉरेन पॉलिसी जो है उनको सूट नहीं करता वेस्ट को, पाकिस्तान का। वो चाहते हैं हम उनके गुलाम रहें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।